वेलकम टू माय फूड चैनल फॉन्डीफुली। आई एम शिखा एंड आज हम बनाने वाले हैं कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ जो कि आप इजीली और क्विकली बना सकते हैं। ऑल्सो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो घर में ही अवेलेबल होते हैं और सिर्फ ब्रेकफास्ट ही नहीं, आप इसको शाम के नाश्ते, इवनिंग स्नैक्स या फिर आप डिनर में भी बना सकते हैं अगर आप लाइट कुछ खाना चाहते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, आज है संडे और हम बनाने वाले हैं ओट्स, मसाला ओट्स। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले ओट्स, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, किसी भी सुपरमार्केट से इजीली अवेलेबल होता है आजकल। ये मैंने 4 स्पून्स ऑफ ओट्स लिया है। फ्रोज़न पीस लिया है मैंने, ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। चॉप्ड टमेटोज़ लिए हैं, हाफ चॉप्ड टमेटोज़, 2 चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर हमने लिया है चॉप्ड अनियंस और चॉप्ड कोरिएंडर। और मसाले देख लेते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट और अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और कोरिएंडर पाउडर। फिर हमने लिया है 2 टेबल स्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल और हमने लिया है 1 ग्लास ऑफ वाटर फॉर 4 स्पून्स ऑफ ओट्स। तो अब कुकिंग देख लेते हैं इसकी। तो हमने लिया है एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रहे हैं हम लोग। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें चॉप्ड अनियंस। तेल गर्म हो जाने के बाद केयरफुली डाल दीजिए, नहीं तो। फिर हम डालेंगे ग्रीन चिलीज़, उसको सौते कर लेंगे हम। उसके बाद हम डालेंगे चॉप्ड टमेटोज़, फिर ये भी हम अच्छे से सौते कर लेंगे। स्लोली कीजिएगा, देखिए तेल छटकता है। इसके बाद आप डाल लीजिए इसमें फ्रोज़न पीस, इसको भी आप अच्छे से सौते कर लीजिए। फिर हम डालेंगे मसाले। मसालों में हम डाल रहे हैं हल्दी 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच कोरिएंडर पाउडर। फिर इसको भी हम सौते कर लेंगे। सॉल्ट हम बाद में डालेंगे, अभी नहीं। फिर हम डालेंगे इसमें ओट्स। फिर हम इसको और अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। बस इसके बाद बस पानी डाल देना है 1 गिलास पूरा। मैं थोड़ी डाउटफुल थी एक्चुअली, फिर मैंने पूरा ही डाल दिया। फिर इसको घुमा लेंगे और अब हम डालेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं, मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है। फिर से इसको अच्छे से एक बार घुमा लेंगे। सॉल्ट सारी जगहों पे चला जाना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए। और बस इसको लिड से कवर कर दीजिए फॉर 10 मिनट्स, 8 to 10 मिनट्स एक्चुअली। फिर हम देखेंगे कि ये प्रॉपर्ली बन गया है या नहीं। अभी देखिए 10 मिनट्स हो गए हैं। अब इसको निकाल के देखिए ये हो गया है। थोड़ा अच्छे से इसको घुमा लीजिए, मिक्स कर लीजिए। पानी इसका पूरा बॉईल हो गया है और बस ये आपका रेडी है। बोल में निकालिए और झटपट खाइए। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही क्विकली बन जाती है विद लेस इंग्रेडिएंट्स। तो बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी ये मसाला ओट्स की रेसिपी। तो आज है बिना मन का डे मंडे और हम बनाएंगे चना चाट। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं चना चाट के लिए। हमने लिया है बॉइल्ड आलू, हाफ़ कटोरी है ये। मैंने 2 कटोरी पानी में इसको बॉईल कर लिया, पानी मैंने रिज़र्व कर लिया है। फिर हम लेंगे गार्निशिंग के लिए अनियंस, चॉप्ड अनियन, 1 मीडियम साइज़ अनियन है वो, और एक छोटा क्यूकम्बर लिया है, और टमेटोज़ है 1 मीडियम साइज़ टमेटो चॉप्ड, 1 मीडियम साइज़ बॉइल्ड पोटैटो चॉप्ड, और कोरिएंडर थोड़ा सा, और एक हाफ़ नींबू। मसाले देख लेते हैं। जीरा चाहिए हमें, साबुत जीरा, हींग, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और सॉल्ट टू टेस्ट। हल्दी चाहिए हमें 1 टीस्पून। अब हम कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें डालते हैं 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल या फिर उससे थोड़ा कम। फिर हम डालेंगे इसमें जीरा, भुनने देंगे इसको अच्छे से। जैसे फिर इसमें हम डालेंगे हींग, जस्ट अ पिंच ऑफ हींग। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी, 1 छोटी चम्मच हल्दी।
फिर हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। फिर हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच कोरिएंडर पाउडर। ये आपको जल्दी से घुमा देना है, देखना है कि मसाले जल नहीं जाएं सारे के सारे। घुमा दीजिए, इसको मिक्स कर दीजिए और बिना टाइम वेस्ट किए इसके अंदर जो बॉइल्ड चना है आपका वो डाल दीजिए। फिर इसको अच्छे से आप घुमा लीजिए। ये देखिए, फिर हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे। मैंने हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, आप थोड़ा कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर से घुमा लीजिए इसको, बंद करके इसको मैंने रख दिया था 7 से 8 मिनट और उसके बाद देखिए पानी इसका पूरा सूख गया है और ये बिल्कुल तैयार हो गया है, ऑलमोस्ट रेडी। गैस का फ्लेम हमें लो मीडियम पे रखना है। बस अब गार्निशिंग कर लेते हैं। तो पहले हम डाल देंगे बॉइल्ड पोटैटोज़, अच्छे से डाल देंगे। फिर हम डाल देंगे इसके ऊपर क्यूकम्बर, चॉप्ड क्यूकम्बर। फिर हम डाल देंगे इसके ऊपर चॉप्ड टोमेटोज़। फिर हम डाल देंगे अनियंस। आप इसमें से कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको सपोज़ क्यूकम्बर नहीं पसंद है तो आप वो अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपको पोटैटोज़ नहीं पसंद है तो आप वो भी अवॉइड कर सकते हैं। फिर हम डाल देंगे लेमन। लेमन से थोड़ा मज़ा ज़्यादा आता है तो इसलिए हम लेमन डाल रहे हैं। और बस एक लास्ट टच है इसमें, वो है धनिया। धनिए के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है मेरी। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो बताइए आपको कैसी लगी ये चना चाट की रेसिपी, है ना बहुत ही इजी और क्विक। है ट्यूसडे और हम बनाएंगे कुछ अलग, यानी कि हेल्दी ब्रेड पिज़्ज़ा। जी हाँ, तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये है 1 मीडियम साइज़ बॉइल्ड आलू जिसको ग्रेट कर लिया है मैंने। कैबेज लिया है मैंने थोड़ा सा चॉप्ड कैबेज। हाफ़ कैप्सिकम लिया है मैंने, चॉप कर लिया है इसको। हाफ़ टोमेटो है फाइनली चॉप्ड। हाफ़ मीडियम साइज़ अनियन है फाइनली चॉप्ड। और ये मैंने फ्रेश क्रीम लिया। एक्चुअली इसमें फ्रेश क्रीम नहीं डलता है, इसमें जो घर की मलाई होती है ना वो डलती है, बट मेरे पास वो है नहीं फ़िलहाल, तो इसी से काम चलाना पड़ रहा है। बट अगर आपके पास मलाई है तो वही डालिएगा। सूजी हमने ली है, यानी कि रवा। जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, पतला या मोटा। तो ये हमने 2 टेबलस्पून लिया था। ब्राउन ब्रेड लिया है हमने 2 स्लाइसेस। आप वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। मसालों में ज़्यादा कुछ नहीं है, नमक है, रेड चिली है और धनिया पाउडर है। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बॉइल्ड आलू है उसके अंदर हम अपना चॉप्ड कैप्सिकम डाल देंगे और फिर अपना चॉप्ड कैबेज डाल देंगे। कैबेज ऑप्शनल है, आप अवॉइड भी कर सकते हैं। टोमेटोज़ डाल देंगे और फिर चॉप्ड आपका ये अनियन डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। हो गया है ये मिक्स। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। सॉल्ट डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, या फिर जैसे कि मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून। फिर हम रेड चिली डाल देंगे। रेड चिली आप अपने स्पाइसेस के अकॉर्डिंग लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए, मैं नहीं ज़्यादा खाती हूँ। कोरिएंडर पाउडर। फिर से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून ले रही हूँ क्रीम, या उससे थोड़ी कम। एक बार के लिए इतना ही डालेंगे, अगर और ज़रूरत पड़ी तो आप और डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अब हम इसमें सूजी डाल रहे हैं। पहले मैं 1 टेबलस्पून सूजी डाल रही हूँ, फिर अकॉर्डिंग टू द नीड बाद में फिर हम और मिलाएंगे इसमें। तो इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए। सूजी एक्चुअली क्रिस्पीनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं और बाइंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर से मैंने 1 और टेबलस्पून सूजी डाल दी है इसमें। सब कुछ मिक्स कर लिया, मिक्सचर रेडी हो गया है देखिए। अब बस ब्रेड्स के ऊपर लगाना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप वाइट ब्रेड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ब्राउन ब्रेड की आदत हो गई है तो ब्राउन ब्रेड ले रही हूँ मैं। ये देखिए, कोई भी कॉर्नर छूटना नहीं चाहिए। अच्छे से मिक्सचर को इवनली आप हर कॉर्नर पे लगा दीजिए। ये भी हो गया है देखिए।
बस अब इसको सेकना है हमें, तो तवे पे सेक लेते हैं। आइए, तवा गरम हो गया है और तवे का फ्लेम जो है आप लो मीडियम पे ही रखिए। धीरे धीरे सब वेजीज़ को हम पकाएंगे। ये देखिए, ऐसे उल्टा करके आपको जिस तरफ आपने मिक्सचर लगाया उस तरफ से आपको तवे पे ब्रेड्स रखने हैं और प्रेस करना है इसको, ब्रेड को। फिर उसके बाद ऊपर से थोड़ा ऑयल लगा दीजिए, और अगर आपको और रिक्वायर्ड लगे कि नीचे से कहीं जल ना जाए तो थोड़ा बहुत आप 1-2 बूंद और लगा सकते हैं। ऑयल वैसे इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मैक्सिमम 4 से 5 चम्मच बस। फ्लिप कर लीजिए इसको। अब देखिए ये पूरा हो गया। ये जला हुआ नहीं है, ये मत समझिए कि जल गया है, ये जला हुआ नहीं है। ऐसे ही क्रिस्पी बनाते हैं इसको, वेजीज़ को, क्योंकि इसको हम ब्रेड पिज़्ज़ा का नाम दे रहे हैं, हालांकि हमने चीज़ नहीं डाला है। बट ये देसी ब्रेड पिज़्ज़ा आप कह सकते हैं। हेल्दी भी होता है ये, क्योंकि इसमें इतनी सारी वेजीज़ हैं और लेस ऑयल है। देखिए हो गया है ये। अब बस बीच से कट कर लीजिए। आप चाहे तो इसके 4 पीसेस भी कर सकते हैं, जिस भी शेप में, साइज़ में आप काटना चाहें इसको। और ये देखिए तैयार हो गए आपके ब्रेड पिज़्ज़ाज़। ये भी बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है। आप चाहे तो ये पेस्ट जो मैंने बनाया है आप रात को ही कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप एटलीस्ट आलू बॉईल करके आप रात को ही रख लीजिए, ताकि प्रोसेस आपके लिए इजी हो जाए। तो ये देखिए, एक्चुअली इसके साथ हरी चटनी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास वो है तो आप उसके साथ खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। ऑल्सो अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ लीव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड या डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। थैंक यू।